तो अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो देवताओं को भी बुलाएंगे और तुम्हारे जीवन में सुख को खींच कर ले आएंगे। बिहार के एक उत्कृष्ट और श्रेष्ठ लेखक हुए हैं विद्यापति जी। कौन कौन जानता है विद्यापति को? हाथ उठाना जिन्होंने पढ़ा है विद्यापति जी को। विद्यापति जी की लेखनी और विद्यापति जी का वो साहित्य विश्व स्तर पर था और इस स्तर का साहित्य लिखते थे कि भगवान सुनते थे उनकी बातें और इतने मगन हो जाते भगवान सुनते सुनते। महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि विद्यापति जी के घर आकर नौकर के भाव में रहने लगे। नौकर बन के रहते रहे विद्यापति जी। उनके नौकर का नाम था उगना। क्या नाम था? उगना। उनके घर में नौकर बनकर रहते रहे। एक बार विद्यापति जी कहीं दूर जा रहे थे, साथ में उगना जी चल रहे थे। विद्यापति को प्यास लगी। विद्यापति ने कहा, उगना मुझे प्यास लग रही है, पानी मिलेगा कहीं? उगना ने कहा, हाँ प्रभु मिलेगा ना, गुरुदेव बिल्कुल मिलेगा पानी। उगना ने यहां वहां ढूंढा, नहीं मिला तो अपने लोटे में अपनी ही जटाएं खोली और थोड़ा सा गंगा जल निकाल कर पहुंच गए। बोले मिल गया पानी। विद्यापति जी प्रबल विद्वान संत और तपस्वी थे। जैसे ही उन्होंने पिया, उन्होंने कहा यार ये तो गंगा जल है। हाँ, गंगा जल का स्वाद अलग होता है। आसपास में कोई नदी नहीं है, गंगा है नहीं, गंगा जल आया कहां से इतना शुद्ध? विद्यापति जी ने आंख बंद की और जान गए और चरणों में लौट गए। बोले क्या करते हो प्रभु? हाँ, इतनी दया, मेरे घर नौकर बनकर आ गए प्रभु, कैसे करते हो आप? मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो और अब जाना मत, तुम ऐसे ही रहना हमारे घर। भगवान ने कहा, देखो जब तक ये रहस्य उद्घाटन नहीं करोगे तब तक रहूंगा, जिस दिन खोल दोगे उस दिन चला जाऊंगा। बोले मैं कभी नहीं बताऊंगा भगवान। अब विद्यापति उस दिन से थोड़ा उगना से प्रेम ज्यादा करते हैं, काम नहीं करने देते, अपने पास बिठा कर रखते हैं और धीरे कोई नहीं देख रहा हो तो आरती पूजा उधर की ही ओर करने लग जाते हैं। हाँ? एक दिन विद्यापति की पत्नी को बड़ा क्रोध आया और जलते हुए लकड़ी से उगना को पीटने लग गई। सामने से विद्यापति जी आ रहे हैं और पीछे देख रहे हैं कि उगना की पिटाई हो रही है जलते हुए लकड़ी से। उगना ऐसे खड़े हैं शांत। हाँ माता, हाँ माता। जितनी बार वो पीटती, जितनी बार मारती, वो कहते हैं हाँ माता, हाँ माता। जैसे ये स्थिति विद्यापति ने देखा, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोलते, देवी छोड़ दो, देवी छोड़ दो, महादेव है ये, देवी छोड़ दो, महादेव है ये। और महादेव अपने असली भेष में आ गए। पति पत्नी ने दोनों ने प्रणाम किया। आपको पता है बिहार में उगना महादेव करके अभी भी वो मंदिर है। बहुत आनंद से लोग उनको जानते हैं और बहुत आनंद से उनको मानते हैं। तुम्हारी आंखों में वो बात होनी चाहिए, तुम्हारे आंखों में वो दर्शन होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो भक्ति होनी चाहिए, भगवान तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। शिव महापुराण कहती है कि तुम्हारे जीवन में वो दर्शन प्रारंभ हो जाता है अगर तुम सूक्ष्मता से शिव महापुराण सुन रहे हो तो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले